आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत सी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आप सभी लोगों को प्रोवाइड करनी है। एक उम्मीदें, एक आशाएँ जिस तरीके से आप सभी लोगों ने हम पर किया, जाहिर सी बात है हम सभी लोग इस चीज़ को लेकर के आशान्वित हैं कि आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी खुशियों का संचार कर सकें। खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को बहुत महत्वपूर्ण अपडेट देंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हैं लखनऊ में और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मुलाकात हम सभी लोगों की हुई और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर किया गया, जैसे कि शिक्षा सेवाचयन आयोग कब तक बनेगा, कब तक कार्य करेगा, कब तक पेंडिंग रिजल्ट्स आएंगे, कब तक एग्ज़ाम्स होंगे। इन तमाम मुद्दों पर जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों का टोटल 21 दिन के भीतर पूरी तरीके से कार्य करने लगेगा। 21 दिन का मतलब है कि नवंबर और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों का आयोग पूरी तरीके से अस्तित्व में आ जाएगा। और उन्होंने इसको कानूनी मान्यता देने की भी बात की है कि किसी भी प्रकार से भर्तियों के लिए अगर बार बार शासन से अनुमति लेनी पड़े, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय हो या बेसिक शिक्षा मंत्रालय हो या प्राविधिक शिक्षा मंत्रालय हो, कहीं से भी अगर उनको परमिशन लेनी पड़ती है तो प्रक्रियाएं थोड़ी सी डिले होती हैं। प्रक्रियाओं के डिले होने के उपरांत ही विद्यार्थियों में वैमनस्य भी बढ़ता है और इस वजह से शिक्षा सेवाचयन आयोग रिक्तियों को स्वयं करेक्ट करेगा और इन रिक्तियों का वेरिफिकेशन करने के उपरांत तत्काल उसका विज्ञापन भी वही जारी करेगा। तो आप सभी लोगों का इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं और जिस तरीके से प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की बात महाराज जी ने की है, जाहिर सी बात है उससे विश्वास और जो एक अपेक्षाएं हैं वो हमेशा ही सर्वमान्य हो जाती हैं, है ना। अब मेरा घर तो पहुंच पाना फ़िलहाल तो असंभव है, क्योंकि घर जाने का मतलब है कि हमको 8-9 बज जाएगा तो कोई मतलब बनेगा नहीं। तो इसीलिए भ्राताश्री के निवास पर जाएंगे और वहीं पे दीपावली मनाएंगे। आप सभी लोगों को दूसरी अपडेट दे दूं। दूसरी बात थी एज रिलैक्सेशन को लेकर के। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात की रिक्वेस्ट की है कि चाहे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो या टीजीटी पीजीटी हो या अन्य भर्तियां, 18 के बाद कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। 2 वर्ष कोविड काल में चला गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो कि ओवर एज हो चुके हैं और ऐसी परिस्थितियों में यदि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का विज्ञापन आता है, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का, और उसके बाद टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन आते हैं या एलटी ग्रेड जीआईसी आता है, खंड शिक्षा अधिकारी जारी करेगा आयोग, तो जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों को बहुत सी समस्याओं का अनुभव करना पड़ेगा। फार्म उनके सामने आएंगे तो जरूर, लेकिन वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस पर एज रिलैक्सेशन के विषय में मुख्यमंत्री महोदय क्या सोचते हैं, जिस पर उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि एज रिलैक्सेशन का प्रस्ताव हमारे पास है और हम इस पर सोच समझ करके विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं। चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो, आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन के लिए मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर विचार किया जा रहा है और उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि हम इस पर पूरी गहनता से विचार करने के बाद, न्याय विभाग से राय परामर्श लेने के बाद आप सभी लोगों को सूचित कर देंगे एक अधिसूचना के माध्यम से। तो हमने इस बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि क्या कन्फर्म मान लिया जाए कि हाँ हम लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रोवाइड करेंगे। पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को लेकर के हम सभी लोगों ने जब उनसे बातचीत की कि पीसीएस में अतिरिक्त अवसर मिल जाए, तो उन्होंने इस पर स्पष्ट कर दिया है कि पीसीएस में अतिरिक्त अवसर देना, जाहिर सी बात है कैबिनेट में इसके विषय में चर्चा की जाएगी और यदि कैबिनेट के सभी सदस्य
इस पर सहमत होते हैं तो जाहिर सी बात है पीसीएस में अतिरिक्त अवसर भी प्रदान कर दिया जाएगा और लोक सेवा आयोग के इसके संबंध में सूचना भी प्रदान कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग चिंतित ना हों, बल्कि निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप लोग सार्थक प्रयत्नों में लगे रहें। आगे जो अपडेट थी, जो हम लोगों ने बातचीत की है, वो एकदम स्पष्ट थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इस पर उन्होंने कह दिया कि बीएड केस का जो ऑर्डर आया है उसके संबंध में हम सभी लोगों ने न्याय विभाग से भी राय परामर्श लिया और एमएचआरडी और एनसीटी से भी लगातार हम लोग संपर्क में। क्यों? क्योंकि ईटी करानी है और वर्ष में 2 बार ईटी करानी है शिक्षा संवर्धन आयोग के माध्यम से। और रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो जब आवश्यकता पड़ेगी उस आधार पर हम भर्ती करेंगे। ठीक है, पद रिक्त हैं तो पदों का छात्र जितने रहेंगे उसी की अपेक्षाओं को लेकर के हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट थी, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की मांग की। इस पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले पहले इन भर्तियों को कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए तो आयोग बनाया जा रहा है और उसमें आप लोगों को एक नई एज की क्राइटेरिया, एक नई एलिजिबिलिटी, एक नई चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। हमने पूछा कि यार सर टीजीटी पीजीटी फिर से 2 चरण में साक्षात्कार बेस पे होने वाली है। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं है। टीजीटी जैसे होती थी वैसे ही होगी, पीजीटी जैसे होती थी वैसे ही होगी। ठीक है ना, तो आप लोग चिंतित ना हों, बल्कि चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए। जितना अधिक सपोर्ट उतना अधिक स्नेह, जितना अधिक आप लोग स्नेह और सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतरीन हम कार्य कर पाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी लोगों ने जिन जिन मुद्दों पर बातचीत की है, जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों के हितों के लिए है और हम लोगों की 15 सूत्री मांगें थीं और उन 15 सूत्री मांगों को लेकर के ही हम लोग आगे बढ़े हैं और पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आप सभी लोगों को बहुत जल्द ही सौगात देने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी उन्होंने लोक सेवा आयोग को निर्देशित कर दिया है और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में उन्होंने जो अमूलचूल परिवर्तनों की बात की है वो अधिकारी लेवल पे बात की है और विद्यार्थियों के हित की बात की है कि जो भी परिवर्तन होगा वो विद्यार्थी हित में ही होगा, विद्यार्थियों के अहित के लिए कोई कार्य नहीं किया जाएगा। तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हों। 15 सूत्री मांगों को लेकर के हम सभी लोगों को ज्ञापन दिया और उन्होंने उस मांग को बाकायदा एक एक करके देखा। सारी मांगों को पूरा करने का उन्होंने बाकायदा आश्वासन दिया है। तो आप सभी लोग चिंतित ना हों, बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए ताकि सार्थक और बिल्डा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन प्रयास करता रहे। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, तो मैं उन सभी भाई बहनों को आज दीपावली के दिन मैं आप सभी लोगों को एक बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का 100% जितने विद्यार्थी हमारे साथ हमारी याचिका में हैं उनकी नियुक्तियां होना, उनकी काउंसलिंग होना एकदम यथार्थ सत्य है। ठीक है ना, आप लोग देर मत करिए, अपॉर्चुनिटी गोल्डन है, प्लेटिनम है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़िए और एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी आप सभी लोग अपने लिए कैश कर सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरीके से इसमें टीम इंडिया कर रही है उसी तरीके से आप सभी लोगों को भी खेलना है। आप हमारे साथ जुड़िए, याचिका से आइए, आप सभी लोगों की जो अंधेरमय ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से रोशनी से भर जाएगी। इस चीज़ का आपसे वचन देता हूँ। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जुड़िए। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स प्राप्त करके इसी व्हाट्सएप नंबर पर 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग नोट्स प्राप्त करके भी हमारे लिए बेहतरीन, हमारे नोट्स से बेहतरीन विकल्प अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं। बेहतरीन विकल्प ये कि टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी टेट सीटेट सुपर टेट आदि भर्तियों में आप सभी लोगों की सफलता की दर जो है वो 100% तक पहुंच जाएगी। तो देर किस बात की है, फटाफट मोबाइल उठाइए, तड़ा ये व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 ये व्हाट्सएप नंबर सेव करिए और फटाफट आप सभी लोग हमारे याचिका से जुड़िए, हमारे नोट्स आदि बुक करिए। ठीक है ना, और जिन जिन मुद्दों पर हमने, भाई अब सारे मुद्दे तो हमको याद होंगे नहीं, ज्ञापन पत्र देखेंगे क्योंकि एक कॉपी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने दिया है, एक कॉपी हम लोगों ने रिसीव किया है, रखा है अपने पास,
और उन मांगों को देख करके हम सभी लोग सारी मुद्दों पर बातचीत आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, लखनऊ से हमें हरदोई निकलना है, यहाँ से 130 किलोमीटर पड़ता है। तो हम लोग घर पहुँचेंगे, भाई भोजन भी नहीं किया तो भोजन भी किया जाएगा, है ना। स्नान ध्यान फिर से करेंगे, फिर पूजा करनी है शाम को, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सहयोग करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपकी समस्याओं को लेकर के, आपके प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को लेकर के शासन स्तर तक पहुंचता है और आपकी मांगों को शासन से अवगत कराता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ दीपावली। रोशनी की यह पर्व आप सभी लोगों के जीवन में नैतिक सफलता, उम्मीद, हर्षोल्लास आदि का संचार करे। धन्यवाद।